प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकेगी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा इंतखाबात में कोई सरप्राइज़ दे सकेगी? आप जानते हैं कि ये वो तमाम इलेक्टेबल्स हैं जो पहले PTI में थे और दीगर जमातों में थे, और इन्हें समझा जाता है कि अगर ये किसी पार्टी की साइड पर होंगे, आज़ाद हैसियत में होंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर इल्हाक कर लेंगे और हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। आपको लगता है कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है? देखिए, मैंने समझता कि जो पॉलिटिकली बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकेंगे सिवाय चंद अफराद के, इक्का दुक्का लोगों के, जो कि अपने हलकों से, अपने सर पे, अपने ताकत पे, अपने दम पे इलेक्शन जीत सकते हैं। ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं जिनको अगर इनविजिबल क़ुव्वतों की सपोर्ट न हासिल हो तो ये जीत नहीं पाते। इसीलिए ये लोग जो हैं ये टर्न कोट होते हैं, इसलिए लोटे होते हैं कि उनको पता है कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा है, और हवा का रुख पहचान कर ये किसी ऐसी जमात में शामिल होते हैं जिसको सरकारी सरपरस्ती हासिल हो या जिसको इनविजिबल क़ुव्वतों की सपोर्ट हासिल हो, तो तब ये जीत जाते हैं। आपने कहा कि क्या ये कोई सरप्राइज़ दे सकेगी? जितना बड़ा सरप्राइज़ 2018 के इलेक्शन में आप कराची बैठे हैं, पाक सरजमीन पार्टी ने दिया था, उतना बड़ा सरप्राइज़ ये दे लेगी। जितना बड़ा सरप्राइज़ काफ लीग ने दिया था, उतना बड़ा सरप्राइज़ ये दे लेगी। देखें, बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं, मैंने अर्ज़ किया कि ये 6 दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं। उनमें से बताएं कौन सा ऐसा बंदा है जो मुसलसल ऑल टाइम विनर हो। बात यह है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है 9 मई के बाद की सूरत हाल है, और 9 मई के वाक़यात का मैं समझता हूँ कि सियासी फैसला किया होता, अगर अपनी गिरफ्तारी पे, सबोटाज पे ना उतरे होते, शर्पसंदी को हवा ना देते, अगर वो इस तरह से जो इंस्टॉलेशन है सास उन पर हमला ना कराया होता या उसको हवा ना दी होती या उसकी सपोर्ट ना की होती तो आज तक सूरत हाल पैदा ना होती। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा जो है वो लोग हैं। हमारे साथी ने कहा कि एक साहब बैठे थे आज कराची से, वो कह रहे थे कि मेरे माथे पे गोली लग जाएगी लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा। 5 दिन भी नहीं निकाले और 5 दिन बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। और बड़े बड़े बंदे थे जो बड़ी बड़ी बातें लेकिन तारिक साहब, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो क्या अवामिल थे जिनकी बुनियाद पर सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई, कि जो कहते थे कि गोली मार दो माथे पे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर आपने जैसे कहा कि 5 दिन बाद सारी चीजें ही तब्दील हो गई। फरजाना और दीगर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आपसे यही सवाल पूछूंगा, क्या नजर आ रहा है फ्यूचर आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? और जैसे तारिक साहब समझते हैं कि ये लोग जो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये अपने इलेक्शन कई बार हार चुके हैं, तो अब ऐसा नया क्या होगा कि ये इलेक्शन में सरप्राइज दे सकेंगे? असल में इस किस्म की पार्टियों का जो क़याम है वो किसी मकसद के लिए किया जाता है, और वो ये होता है कि हमने एक अगर आप कहें कि कहा जा रहा है कि 100 के करीब लोग हैं, चले 100 के करीब लोग नहीं जीते, लेकिन किसी की सरपरस्ती और किसी के हाथ के नीचे, अगर 2018 वाला, मैं सीधी सी बात कर लेती हूँ कि अगर 2018 वाला इलेक्शन दोबारा होता है और उसी तरह की चीज़ होती है बिफोर इलेक्शन और ड्यूरिंग इलेक्शन, और उस रात के इलेक्शन की रात को सब कुछ मैनेज कर लिया जाता है, तो फिर तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है वो निकाल के तो एक भरपूर शक्ल में वो जाके असम्बली में जाएंगे। और अभी जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है इस वक्त, उसमें लग यही रहा है कि वो जो एक मेहनत की जा रही थी, ख़ास तौर पर मैं जरदारी साहब के दौर को ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक अगर आप कहें कि पाकिस्तान में जमहूरियत की एक थोड़ा सा रिवाइवल आया था, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक दूसरी हुकूमत को बहुत बेहतर तरीके से, बल्कि बेहतरीन तरीके से इक़्तिदार दिया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती के हर 10 साल बाद ऐसी हलचल मच जाती है कि फिर वो सारा कुछ जो है वो एक रिवर्स गियर लग जाता है। अब उस रिवर्स गियर में हम ये देख रहे हैं कि फिर छोटी छोटी शक्लों में आपको ग्रुप्स की शक्ल में एक पार्लियामेंट, हैंग पार्लियामेंट जो है वो नज़र आ रही है, जो मैं देख रही हूँ। आप या देखने वाले इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने जो हमने तकरीबन 4-5 जनरल इलेक्शन कवर किए हैं और अपने उस तजर्बे की सूरत में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बंदी लग जाती है या कोई बड़ा ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से फरजाना की गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है या उनकी आवाज़ में कुछ मसला है। सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, और आप क्या कहेंगे सूरत हाल के ऊपर? जिस तरह से तारिक साहब और फरजाना भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को तोड़ा जा रहा है, 2018 में भी यही किया गया,
नून लीग उस वक्त एक पॉपुलर जमात थी, लेकिन जिस तरह से उनके लोगों को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया गया और पीटीआई में शामिल किया गया और फिर इलेक्शन हुआ और फिर जिस तरह से एक कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी, एक हंग पार्लियामेंट सॉर्ट ऑफ बनाई गई ताकि इल्हाक किया जा सके और फिर एक कमज़ोर सी हुकूमत बने। और कमज़ोर हुकूमत बनने के बाद ज़ाहिर है जो मामलात हुकूमत के करने के थे, यानी माशी तौर पर, ख़ारजा सतह पर और मुल्की सतह पर, वो मामलात सही तरह से नहीं हो पाए। हमें इस वक्त एक ब्रेक का कहा जा रहा है। इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद लें।